हाय सभी को नमस्कार। तो जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो गया था, कुछ स्ट्राइक आ गई थी। अभी लेटेस्ट यूट्यूब ने इसे फ्री कर दिया, जिससे हम दोबारा क्लासेस स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो आज की एक इम्पॉर्टेंट क्लास के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। विराम चिन्ह। क्या? विराम चिन्ह। क्योंकि हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं तो उसके आगे विराम चिन्ह लगाना होता है। जब तक आप विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं तब तक आपका जो वाक्य होता है वो पूर्ण नहीं होता है। तो एक है जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम कैसा होता है? पूर्ण विराम, देखो पूर्ण विराम हिंदी में ये होता है। फिर इसके बाद 2 नंबर है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वहां पर उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और ये ऐसा होता है, देखो। ठीक है। और 3 नंबर में है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है आपका? देखो, पूर्ण विराम लगाया और इसके नीचे एक हमने छोटी सी बिंदी रख दिया, डाट। ये हो गया। और नंबर 4 है अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम देखो कैसे लगता है, ऐसे छोटा सा ऐसे लगा दो, अल्प विराम हो गए। अल्प विराम मतलब पूरा विराम नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रुकने का जहाँ पर संकेत हो वहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। और 5 नंबर में है आपका अर्ध विराम। क्या? अर्ध विराम। अर्ध विराम देखो कैसा है आपका, मतलब कि एक तो विराम लगाया और इसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी रख दिया, तो इसको हो गया अर्ध विराम। ये पूर्ण विराम का आधा है अर्ध विराम। और उसके बाद आता है आपका उपविराम। उपविराम। देखो उपविराम कैसे लगता है, ये आपको हो गया उपविराम। ओके। अभी नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह कैसा होता है आपका? एक सीधा डैश, डैश कर दिया, ये निर्देशक चिन्ह हो गया। इसके बाद है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखो कैसा है, यानी उपविराम और निर्देशक चिन्ह को मिलाकर के क्या बना? विवरण चिन्ह। ठीक है। पहले चिन्ह को देखना जरूरी है, फिर इसके भाव समझ के ही इसको लगाया जा सकता है। जब तक भाव नहीं समझेंगे तब तक कोई भी विराम को समझना, चिन्ह को समझना, विराम चिन्ह को समझना और लगाना मुश्किल है। तो पहले तो पता होना चाहिए, फिर लगाना कहाँ है वो फिर देखना पड़ेगा। और है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या है? एक छोटा सा डैश है योजक चिन्ह। ठीक है। ये
यहाँ पे 10 है, लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह। अब ये कैसा है, ये छोटा सा एक जीरो टाइप का बनाना जाता है। नेक्स्ट है आपका उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या इसी को बोलते हैं दूसरा अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। और ये होता है आपका इन्वर्टेड कामा जिसको हम बोलते हैं ये, या एक ऐसे भी होता है, ठीक है, एक ऐसे भी होता है। ये 3 चिन्ह है। उसके बाद आता है आपका त्रुटि पूरक, त्रुटि पूरक अथवा हंस पद, हंस पद। ये होता है जिससे आपका लिम्डा बनता है सेम ऐसे। और एक है आपका रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह। और ये आपका होता है बड़ा सी, ये डैश हो गया रेखांकन चिन्ह, इसको अंडरलाइन बोला जाता है। और एक है आपका कोष्टक, कोष्टक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोष्टक तो यूज आता ही रहता है। कोष्टक एक छोटा कोष्टक हो गया, फिर एक है मझला कोष्टक, और एक है आपका बड़ा कोष्टक। 3 कोष्टक होते हैं। तो इसके बारे में पता होना जरूरी है। 14 विराम चिन्ह है, 14 विराम चिन्ह के बारे में पता हो गया तो व्याकरण आपकी बहुत ज़्यादा शुद्ध करने में मदद मिलेगी आपको। ओके, धन्यवाद। यदि विराम चिन्ह सारे समझ में आ गए हैं और याद करने में ईजी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके, धन्यवाद।